खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और फतेहमंद नाम में आप सब सुनने वालों और देखने वालों को यहोवा एलोहिम मिनिस्ट्री की तरफ से सलाम। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबों पर हमेशा तक बनी रहे। अगर अभी तक आपने यहोवा एलोहिम मिनिस्ट्री के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इस पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खुदा के जिंदा पाक कलाम की पैगाम रसाई में हमारा साथ दें। खुदावंद आप सबों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। मेरे अजीज़ों, आज हम सब खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सीखेंगे कि खुदावंद का क्या मकसद है हमारी ज़िंदगियों में और खुदावंद क्या चाहता है इस नए साल में। हम सब नए साल की तरफ बढ़ रहे हैं और बड़े जोशो खरोश के साथ नए साल की खुशियों को मनाया जाता है। बहुत सारे अहद वादे खुदा की हजूरी में किए जाते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद हम अपने उन अहदों को, वादों को भूल जाते हैं और फिर से अपनी जिंदगी वैसी ही बसर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा खुदा कभी भी उन वादों को, उन अहदों को जो हम करते हैं नहीं भूलता। आज खुदावन हमसे अपने कलाम के जरिया से जो बात करना चाहता है, जो हमें बताना चाहता है, जो वो चाहता है कि हम किस तरह से अपनी जिंदगियां बसर करें, हम उसके जिंदा पाक कलाम पर गौर करेंगे। आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला की तलावत करेंगे। नए अहदनामा में मुकद्दस लूका की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 6 आयत से लेकर 9 आयत तक हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में इस तरह से मरकूम है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था और उसने फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल। ये जमीन को भी क्यों रोके हुए है? उसने जवाब में उससे कहा, आए खुदावन, इस साल तू और भी इसे रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। खुदा के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। इस तमसील पे जब हम गौर करते हैं तो खुदावन का कलाम हमें सिखाता है कि पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया गया और मालिक 3 बरस तक उस दरख्त में देखता रहा कि कोई फल पैदा नहीं हुआ। जब 3 बरस तक वो आता रहा, देखता रहा और वो दरख्त वहां का वहां ही खड़ा, ना उसकी कोई पैदावार बढ़ी, ना उस पे कोई फल लगा, तो मालिक बागबान को हुक्म देता है कि तू इसको काट डाल। ये जगह को रोक के खड़ा हुआ है, इसका मुझे कोई फायदा नहीं है। और बागबान मालिक से दरख्वास्त करता है, शिफायत करता है कि इस साल तू इसको रहने दे, मैं इसकी देखभाल करूंगा, मैं इसको खाद डालूंगा, इसकी हिफाजत करूंगा, और अगर इस साल भी इसने फल ना दिया तो तू इसको काट डालना। अब मेरे अजीजों, ये पाकिस्तान क्या है? ये पाकिस्तान खुदा की जमीन है और जो मालिक है वो बाप है, जो बागबान है वो उसका बेटा है, और जो इस पाकिस्तान में दरख्त लगाए गए हैं वो हम सब हैं। खुदा भी इसी तरह से हर साल हमें मौका देता है, हमें मोहलत देता है, और बागबान जो हमारी शिफायत करता है हर साल कि शायद इस साल इस दरख्त से
इस जिंदगी से फल पैदा हो जाए। मेरे अजीजों, अभी तक जितने साल हम गुजार चुके हैं, अगर अभी तक हमने खुदावन यस्सु अल मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं किया, अभी तक अगर हमने अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगी, अभी तक अगर हमने तौबा नहीं की, खुदावन यस्सु अल मसीह को हमने शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, अभी तक हम कफारे पर ईमान नहीं रखते, अभी तक हम उसके मुर्दों में से जी उठने पर ईमान नहीं रखते, और अगर अभी तक हम उसकी दूसरी आमद के मुंतजिर नहीं हैं, तो हमारी जिंदगियां बेफायदा हैं, हमारी जिंदगियों में कोई फल नहीं है। लेकिन खुदावन कभी भी ऐसे दरख्त को, ऐसी जिंदगी को पसंद नहीं करता जिसमें फल पैदा ना हो। ये उसकी मोहब्बत है कि वो हमें मोहलत देता है, और उसका बेटा हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह जो बाप के दाहिने हाथ पे बैठा हमारी शिफायत करता है, आज भी वो दरख्वास्त कर रहा है, आज भी वो मोहलत मांगता है। चाहे कितने भी गुनाह क्यों ना करें, खताएं क्यों ना करें, वो कहता है कि आए बाप तू इनको माफ कर, इनको मोहलत दे, अगले साल फल पैदा होगा। मेरे अजीजों, बागबान को ये उम्मीद है, खुदावंद यीशु अल मसीह को हमसे ये उम्मीद है कि शायद इस साल फल पैदा होगा, और ये खुदा की मोहब्बत है कि वो हमें बारहा मौके फराहम करता है। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद, साल के आगाज में हम बहुत सारे अहद वादे करने के बाद भूल जाते हैं कि हमने खुदा से क्या वादा किया था, क्या अहद किया था। हमने उससे कहा था कि हम उसके वफादार रहेंगे, हम उसके कलाम की ताबेदार करेंगे, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो सब कुछ खत्म हो जाता है, हमारी जिंदगियों में फल पैदा नहीं होता। हर एक दरख्त की एक पहचान है, और उसके फल से उसकी पहचान होती है। इसी तरह से जो ईमानदार लोग हैं, जो रास्तबाज हैं, जो खुदावंद यीशु अल मसीह के पैरोकार हैं, अगर उनके जिंदगी में फल नहीं तो वो बेफल हैं। उनकी जिंदगी में अगर पैदावार नहीं होती, फल पैदा नहीं होते, तो उनकी जिंदगियां बेमकसद हैं, बेमानी हैं। हमारा खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है हर कोई तौबा करे और बच जाए। वो चाहता है कि हम फलें, हम बढ़ें, हम पैदावार लेकर आए, हम फलदार साबित हुए, क्योंकि ये उसका मंसूबा इब्तिदा से था। पैदाइश पहले बाप की लिखा हुआ है, दर्ज है ये पैदाइश के पहले बाप में। जब उसने सब कुछ बनाया, नर और नारी को बनाया, तो उसने कहा कि फलो, बढ़ो और जमीन को ममूरो और महकूम कर दो। ये उसका मंसूबा, ये उसका इरादा, ये वो हमारी जिंदगियों से चाहता है आगाज ही से, कि हम फले, बढ़े, हमारे फल पैदा हो, हमारी जिंदगियों से पैदावार बढ़े, वो हमें बढ़ता हुआ देखना चाहता है। लेकिन अगर हम हर साल की तरह इसी तरह से बेफल पाए जाएंगे, तो फिर जो मालिक है वो काट भी डालता है, वो हलाक करता है। मेरे अजीजों, इसी तरह से हम एक और हवाला देखेंगे। मुकद्दस लूका की अंजील है, उसका 3 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, और अब दरख्तों की झाड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मेरे अजीजों, दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा है, मालिक ने कुल्हाड़ा रखा हुआ है, लेकिन जिस दरख्त से उसको फल नहीं मिलेगा वो उसको काटेगा और आग में डाल देगा। क्या हम
चाहते हैं कि हम काट दिए जाएं? क्या हम चाहते हैं कि हम हलाक हो जाएं? क्या हम चाहते हैं कि हम आग में डाल दिए जाएं? हमारा खुदावंद नहीं चाहता। लेकिन अगर हम अपने खुदा की फरमाबरदारी नहीं करेंगे, खुदावंद यीशु अल मसीह की फरमाबरदारी नहीं करेंगे, कलाम को नहीं अपनी जिंदगी में अपनाएंगे, कलाम पर अमल नहीं करेंगे, तो फिर हम इसी तरह से बेफल रह जाएंगे और आखिर को अंजाम यही होगा कि हम काट दिए जाएंगे। मेरे अजीजों, आज वक्त है, आज नए साल में खुदा ने हमें ये मोहलत दी है कि हम अपनी जिंदगियों में फल लेकर आए। वो हमें बचाना चाहता है, वो चाहता है कि हमारी जिंदगियों से फल पैदा हो। मत्ती की अंजील 7 बाब की 17 आयत में लिखा हुआ है कि अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। आज इस नए साल में हम इकरार करेंगे, इस नए साल में हम अहद करेंगे, हम अच्छा दरख्त बनने की खुदा की हजूरी में कोशिश करेंगे ताकि हमारे जिंदगियों में अच्छा फल पैदा हो। जिस तरह से खुदा ने हमसे मोहब्बत की, उसके बेटे ने हमसे मोहब्बत की, हम भी उसकी वफादारी में इसी तरह से मोहब्बत करेंगे। हम भी खुदा की फरमाबरदारी करेंगे, हम भी खुदावंद यीशु अल मसीह को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे, हम इस कलाम की ताबेदारी करेंगे ताकि मेरे अजीजों हमारी जिंदगी से अच्छे फल पैदा हों, हमारी जिंदगियां फलदार बने और खुदावंद हमारी जिंदगियों से, हमारे फलों से खुश हो। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे। खुदावंद आप सबों के साथ हो। नए साल की खुशियां आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।